राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। गीता ज्ञान। ऐसे लोगों की मदद करने भगवान खुद आते हैं, जाने श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के वो उपदेश हैं जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति जीवन में खूब आगे बढ़ता है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है जो जीने का सही ढंग बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को बहुत तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किन लोगों की मदद करने भगवान खुद आते हैं। गीता के उपदेश। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद ही उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता का ज्ञान जीवन को सरल और दृष्टिकोण विकसित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, न तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और न ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला ऋषि है। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने मन को किसी भी स्थिति से प्रभावित न होने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हमें सभी परिस्थितियों में खुद को अलग करना सीखना होगा और न तो सौभाग्य से अत्यधिक प्रसन्न होना होगा और न ही दुख से दुखी होना होगा। लेकिन हम अच्छे और बुरे से प्रभावित न होने की इस मानसिकता को कैसे विकसित कर सकते हैं? परेशानियों से मुक्ति चाहिए तो जान लें जरूरी बातें। इस परिवर्तन को लाने का सरल और एकमात्र उपाय एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। योग में हम इसे साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है संसार के प्रति साक्षी भाव रखना। जब आप दुनिया की प्रकृति और उसकी वस्तुओं को समझेंगे तो आप चीज़ों को तटस्थ रूप से देखने और उन्हें स्वीकार करने में सक्षम हो जाएंगे। यही साक्षी भाव कहलाता है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि सभी पात्र काल्पनिक हैं और कथानक चाहे कितनी भी मार्मिक क्यों न हो, सच नहीं है। इसीलिए आप आसानी से फिल्म समाप्त होने पर वास्तविकता में लौट आते हैं। आप बस एक पर्यवेक्षक थे। इसी तरह साक्षी भाव को अपने दैनिक जीवन में देखने का अर्थ है मन का लगातार निरीक्षण करना, ताकि वह इंद्रियों के विषय में लिप्त न हो जाए। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में होना, और जब मन वर्तमान क्षण में होता है तब आप अपने सच्चे और शुद्ध स्वभाव को ही जी रहे होते हैं। आप भावनाओं को अपने निर्णय और कार्यों पर हावी नहीं होने देते हैं। ध्यान के माध्यम से मन शांत होने लगता है और आप आसानी से वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। इस ध्यान की स्थिति को लगातार अभ्यास के साथ साथ आपकी दिनचर्या में लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप धीरे धीरे विकसित करेंगे, इसलिए नियमित रूप से ध्यान करें। अपने दैनिक जीवन में भी हमें साक्षी भाव का दृष्टिकोण विकसित करना होगा, पर्यवेक्षक बनना होगा
और चीज़ों से निपटना होगा। याद रखें कि कुछ भी स्थिर नहीं है और न ही अच्छा और न ही बुरा। इसलिए जब कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो जाए तो उस पल का आनंद लें, लेकिन बहके नहीं। और साथ ही जब कुछ दुखद हो तो अवसाद में न जाएं। प्रत्येक चरण को बीत जाने दें, एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और इससे आप अपने जीवन को बहुत सरल पाएंगे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।